तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 1 50 मार्क्स इंग्लिश का वीवीए ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाल चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है द थीम ऑफ द पोएम टुमारो एंड टुमारो इज। ये जो पोएम है टुमारो एंड टुमारो जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इस पोएम का क्या थीम है? तो इस पोएम का थीम है फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है ये जीवन की निरर्थकता को दिखाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हु वाज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अब्राहम लिंकन जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ये जो लाइन है बट ओ हियर 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो आपको ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम से लिया गया है जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ओ कैप्टन माय कैप्टन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ओ कैप्टन माय कैप्टन कहां से लिया गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन का एक बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, इसी बुक से जो है इस पोएम को लिया गया है ओ कैप्टन माय कैप्टन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन जो है ये एक एलेजी है, शोक गीत है जो अब्राहम लिंकन की डेथ पे जो है लिखा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सॉल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो है आपका ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू अ स्पिरिट येट अ वुमन टू इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो आपका शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट पोएम से लिया गया है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द पोएम शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वाज कंपोज्ड इन। ये जो पोएम है शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट ये कब कंपोज किया गया? तो ये पोएम जो आपको 1803 1803 ईस्वी में कंपोज किया गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजेलिक लाइट इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपका शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द पोएम शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज अ ट्रिब्यूट टू। शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट जो पोएम है ये किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी वाइफ को श्रद्धांजलि देते हैं इस पोएम के द्वारा। अगला ऑब्जेक्टिव है द थीम ऑफ द पोएम ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस। ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस पोएम का क्या थीम है? इसका थीम है मीनिंगलेसनेस ऑफ वार। वार की, युद्ध की अर्थहीनता को दिखाता है ये पोएम कि हमें वार युद्ध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पोएम है स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव बीट्स द रैश गेजर वाइप हिज आइज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन आपका जो है वर्च्यू पोएम से लिया गया है जिसके राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जॉर्ज हर्बर्ट वाज। तो जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज अ। तो द वाइल्ड स्वान्स एट कूल जो है ये एक लिरिक पोएम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यू बी येट्स इज अ। तो डब्ल्यू बी येट्स जो है वो मॉडर्न पोएट हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यू बी येट्स वाज बोर्न इन। डब्ल्यू बी येट्स का जन्म कब हुआ था? तो 1865 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आइजैक रोसेनबर्ग वाज। तो आइजैक रोसेनबर्ग जो थे वो वार पोएट थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो विक्टोरियन पोएट थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वाल्ट व्हिटमैन वाज। तो वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे। ये जो लाइन है टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपको टुमारो एंड टुमारो पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन विच पोएम डज द पोएट लॉन्ग फॉर हिज ओन कंट्री। कौन सा पोएम में पोएट जो है अपनी कंट्री के प्रति तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं? तो होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड पोएम में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम वेयर डज द पोएट लॉन्ग फॉर हिज ओन कंट्री। कहां से पोएट जो है अपनी कंट्री के लिए तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं? तो इटली से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ला बेली डेम सेंस मर्सी मीन्स। ला बेली डेम सेंस मर्सी का क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, बिना रहम दया की एक सुंदर स्त्री। नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन विच पोएम डज एन इविल लेडी एक्सरसाइज हर पावर ऑन द नाइट। किस पोएम में एक लेडी जो है अपना जादुई शक्ति जो है एक नाइट योद्धा पे दिखाती है? तो ला बेली डेम सेंस मर्सी पोएम में।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे टू हॉन्ट टू स्टार्टल एंड वेले इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपका सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नाउ आई सी विथ आई सरेन अ वेरी पल्स ऑफ द मशीन आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपका सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड डिपिक्ट्स पोएट्स लव फॉर। होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड जो है पोएट का लव दिखाता है किसके प्रति? तो इंग्लैंड के प्रति। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आइजैक रोसेनबर्ग वाज किल्ड इन। आइजैक रोसेनबर्ग मारे गए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आइजैक रोसेनबर्ग डाइड एट एन एज ऑफ। आइजैक रोसेनबर्ग कितने साल की उम्र में मर गए? तो 26। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आइजैक रोसेनबर्ग वाज तो फ्रेंच पोएट। आइजैक रोसेनबर्ग जो थे वो फ्रेंच पोएट थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड इज। तो होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड जो है ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाला पोएम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन पोएट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर। विलियम वर्ड्सवर्थ कितने साल तक जिए? तो 80 ईयर्स, 80 साल तक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाइफ। वर्ड्सवर्थ की वाइफ का क्या नाम था? तो मैरी हचिंसन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज अ फाइन ट्रिब्यूट टू। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। तो पोएट ये श्रद्धांजलि अपनी वाइफ को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं। और आपको जो है कभी कभी विलियम शेक्सपियर में जो है शेक्सपियर का स्पेलिंग पूछ दिया जाता है, तो आप स्पेलिंग देख लीजिए, SHAKESPEARE। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपका ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट डज ब्रीफ कैंडल स्टैंड फॉर। ब्रीफ कैंडल मींस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड फ्लेम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वर्ड्सवर्थ वाज। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बट वी टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन आपका टुमारो एंड टुमारो पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है वो 1564 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है वो 1616 में हुआ था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस डील्स विथ। ये जो पोएम है ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस, ये किस चीज से संबंधित है? तो ये जो पोएम है ये आपका अ पीटी ऑफ वार की जो है दयनीय स्थिति को दिखाता है। और आज के लिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जॉन किट्स डाइड ऑफ। तो जॉन किट्स का मृत्यु किस चीज के कारण हुआ था? तो जॉन किट्स का मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस टीबी के कारण हुआ था। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।